दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। और आपको बता दें तो पिछले कई दिनों से तकरीबन 9 या 10 दिन के करीब हो चले थे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद हुए। भारी बारिशों की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ और उधमपुर के मुकाम पर अलग अलग स्ट्रेच पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। पहाड़ों से मलबा गिरकर सड़कों पर आया और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रहा। तकरीबन 4000 के करीब बताया जा रहा था कि जो वाहन थे वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग अलग मुकाम पर खड़े थे, लेकिन अब पार्शली ट्रैफिक को रिस्टोर जो है वो कर दिया गया है। थरड के मुकाम पर और उधमपुर के अंदर यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको फ़िलहाल जो गाड़ियाँ खड़ी थी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनको श्रीनगर के लिए रवाना किया गया है। और उम्मीद भी ये की जा रही है कि शाम तक जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से खोलने की कोशिश होगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मलबा सड़कों पर था जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बना रहा, लेकिन अब जखैनी से जो ट्रक्स भी थे, जो हैवी मोटर व्हीकल्स थे, उनको भी धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें तो उन तमाम पैसेंजर्स के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग अलग मुकाम पर खड़े थे उनको अब श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर अन्य लोगों को भी जो लोग काफ़ी समय से राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अब जल्द जो है वो खोला जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि पार्शली अभी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। तो ऐसे में कल हमने देखा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौके पर पहुंचे थे। उधमपुर के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उन्होंने दौरा किया था। बल्ली नाला की बात करें तो थरड की बात करें तो यहाँ पर ये जानना उन्होंने बेहतर समझा कि आखिरकार कितना काम हुआ है। तो दिन रात जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं और जो लोग अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे, रोड कनेक्टिविटी जिनकी बाधित थी, उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई, 2 ट्रेन चलाई गई। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि लोग अब जल्द से जल्द अपने घरों को लौट पाएंगे या जहां पर उन्हें जाना था वहां पर जा पाएंगे, क्योंकि पार्शली ट्रैफिक को रिस्टोर कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही गाड़ियों को निकाला जा रहा है तो वैसे ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल रहा है। जखैनी के अंदर भी ट्रक्स का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जमावड़ा था। तो ऐसे में अभी लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं, यानी कि जो हैवी मोटर व्हीकल्स नहीं हैं, उनको अभी नहीं निकाला जा रहा है। श्रीनगर के लिए इन जगहों पर फंसी हुई गाड़ियों को भेजा जा रहा है। और ऐसे में कई तरह की सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आ रही थी जहां लोग मदद कर रहे थे, ड्राइवर्स के लिए खाना तैयार कर रहे थे, लंगर की व्यवस्था जो है वो ड्राइवर्स के लिए कर रहे थे, क्योंकि इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स जूझे हैं और ऐसे जगहों पर खड़े रहे हैं ड्राइवर्स जहां पर पीने की सुविधा नहीं है पानी की और जहां पर शौचालय से जुड़ी सुविधा नहीं रहती। तो ऐसे में ये इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को पार्शली जो है वो खोला गया है, लेकिन जल्द से जल्द बाकी का जो रोड ब्लॉकेज का काम जहां कहीं भी है उसको क्लियर करने के बाद रोड्स को खोल दिया जाएगा। और SSP ट्रैफिक मौके पर हमेशा तैनात रहते हैं। आदिल राजा की अगर बात करें तो रामबन SSP ट्रैफिक भी मौके पर रहकर अलग अलग मुकाम पर किस तरह की गतिविधियां हैं उस पर अपनी नज़रें जो हैं वो पूरी तरह से बनाए रखते हैं। तो फिलहाल ये इस समय की ख़ास बड़ी जानकारी नवभारत चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि ट्रैफिक को पार्शली रिस्टोर कर दिया गया है और जल्द उम्मीद है कि जो बाकी का ट्रैफिक है उसको भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उन गाड़ियों को सबसे पहले छोड़ा जा रहा है जो गाड़ियां अलग अलग मुकाम पर फंसी हुई हैं, चाहे वो हैवी मोटर व्हीकल्स ही क्यों ना हो। लेकिन फ़िलहाल अभी लाइट मोटर व्हीकल्स को इजाज़त जो है वो दी जा रही है श्रीनगर के लिए और हैवी मोटर व्हीकल्स भी जल्द से जल्द जो हैं वो निकल पड़ेंगे अपनी डेस्टिनेशंस के लिए। तो फिलहाल ये थी इस समय की ख़ास रिपोर्ट। आप बने रहिए नवभारत के साथ।